हेलो प्यारे बच्चों, सपना वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी के साथ हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपकी जो आज की क्लास है वो पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो क्लास है वो आपकी जो सपना है उस सपने को हकीकत में बदलने का एक प्रयास रहेगा हमारा। इसीलिए आप लोग अभी मेहनत करिए और ज़ोरदार तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत ही कम समय है। और बहुत ही कम समय में हम भी आपसे कम समय लेकर ही एक लॉन्ग वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप बहुत कम समय में स्टडी कर पाओ। एक बात हमेशा याद रखना कि आज किया गया मेहनत आपका आने वाला भविष्य आपका सुधार देगा, नहीं तो आज किया गया गपास्टिंग आने वाले भविष्य को अंधकार में आप धकेलिएगा और इसका जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप रहिएगा और ओनली आप ही रहिएगा। इसीलिए आज से ही और अभी से ही कड़ी मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि कड़ी मेहनत से ही हम कुछ बदल सकते हैं। बिना कड़ी मेहनत किए आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए नींद प्यास भूख को त्याग दो और आज से तैयारी में जुट जाइए। तो हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक एग्जाम 2026 में जो होने वाला है उसका मैथ का जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में, इसका पूरा वीडियो आपको वन शॉट में हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से हल करना भी सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वृज गुणनखंड विधि से, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लास 10th का जो गणित है उस पर बात करने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग में, और वो भी वन शॉट में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। तो चैप्टर का नाम जैसा कि है दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग में। इसका मतलब अगर हम लोग समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल को सोल्व करना और ये समझना कि आखिर सवाल इसमें कैसे आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है दो चर, यानी इसमें कितने चर मान होगा, तो दो चर मान होगा। वो चर मान कहाँ से आएगा, तो ABCD के कहीं से भी लेकर वो आ सकता है, A से लेके Z तक आपको कहीं भी लेकर वो आ सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर लेके आएगा तो XY को लेकर आएगा, या UV को लेकर आएगा, PQ को लेकर आएगा। इस प्रकार से ABCD का कोई भी अक्षर दो को लेकर आएगा जो हमारा चर मान होगा। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया है कि चर मान उसे कहते हैं जो अपना मान परिवर्तित करते रहे, यानी हर सवाल में x का मान अलग आएगा, y का मान अलग आएगा, फिक्स नहीं होता है। तो इसी प्रकार दो चर वाला इसमें आएगा और हमारा जो समीकरण होगा वो रैखिक होगा। रैखिक समीकरण कहने का मतलब हुआ उसका अधिकतम पावर 1 होगा। अधिकतम पावर कितना होगा, 1 होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सवाल इस प्रकार से आएगा 2x + 3y - 4 = 0, यानी इसमें कितने चर है, तो सर 2 है, x और y है, और चर 2 है और रैखिक समीकरण है, यानी इसके अधिकतम घात 1 है जो x पर भी 1 है और y पर भी 1 है। इस प्रकार से इसमें सवाल आएगा और वो भी जोड़ा में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ युग में, युग में मीन्स होता है जोड़ा, यानी सवाल जोड़ा में आएगा तब ना हम x y का मान निकाल पाएंगे। जब जोड़ा में नहीं आएगा तो फिर आप x y का मान कैसे निकाल लीजिएगा। तो इस पूरे सवाल में, पूरे चैप्टर में किसी भी विधि से पढ़ेंगे, लेकिन सब विधि से हमको x y का ही मान निकालना होगा। कहीं पे अगर u भी माना होगा तो u भी का मान निकालना पड़ेगा। इसीलिए घबराइए नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सरल भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक बात और जान लेते हैं कि जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर में से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। इससे आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम 100 नंबर का नहीं 200 नंबर का होता है, यानी डबल ऑप्शन होता है। तो डबल ऑप्शन होता है तो सवाल भी डबल पूछता है। सवाल डबल पूछता है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है 5 गो, यानी 4 से 5 गो ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद जो 2 मार्क्स वाला हमारा सवाल होता है 2 नंबरी, ये हमारा 3 गो यहाँ से आता है, तो 6 नंबर आपका यहाँ से हो गया। और 5 नंबरी 2 गो आता है, तो 5 नंबरी जब 2 गो आएगा तो 5 मार्क्स वाला अगर 2 गो आएगा तो हो गया 10, यानी कुल आ गया 21।
यानी 21 नंबर, यानी मोटा मोटी माना जाए तो 200 में 20 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा। हम बता रहे हैं डबल ऑप्शन के हिसाब से, यानी देखा जाए तो 20 नंबर में ये सवाल आपके पूरे एग्जाम में रहेगा। इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि इस सवाल को दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है इसको बढ़िया से समझे और इसको अपना बना लें। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है दो चर वाला का नाम सुन के, या बहुत सारा ऐसा टीचर भी मिलेगा जो आपको नहीं पढ़ाएगा, हल्का हल्का पढ़ा देगा तब इसको लेकर आएगा, लेकिन हमने वैसा नहीं किया है। आपको एकदम सीरियल से लेकर चल रहे हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिर आए तीसरा चैप्टर में, फिर इसके बाद चलेंगे चौथा चैप्टर में। तो आगे चलते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल को सोल्व करने से पहले एक हमारा फॉर्मूला बेसिस है, इसको अगर बढ़िया से समझ लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि पूरा सवाल आपका इसी पे टिका हुआ है। सारे सवाल का ऑब्जेक्टिव इसी पे आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा दो गो समीकरण का जोड़ा देगा, यानी एक जोड़ा देगा समीकरण का, उसमें हमको x y का मान निकालना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो जब ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करेंगे और जब ग्राफीय विधि हमारा इस तरह से कटेगा, यानी एक रेखा दूसरे रेखा को काट के निकलेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो जब ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करेंगे और जब ग्राफ हमारा इस तरह से, एक रेखा ऐसे जाएगा और एक रेखा ऐसे आएगा, तो जब इस तरह से जाता है तो उसको बोलते हैं, उसका ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी रेखा में, उसका ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी रेखा। आपसे पूछ सकता है, यानी दो को इक्वेशन देकर आपसे पूछेगा कि बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपको एक फार्मूला लगाना है। जैसे दो इक्वेशन देगा तो आपको लगाना है, जैसे यहाँ पे रहता है ना ए, यहाँ पर इक्वेशन ऐसे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्म में इक्वेशन देगा तो आप बिना देखे भी सवाल का ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है, पहला को पहला का बटा कर देना है, दूसरा के दूसरा का बटा कर देना है और तीसरा के तीसरा का बटा कर देंगे। यानी हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। इस प्रकार से सवाल करेंगे। आज जब पहला ही बराबर नहीं होगा, जब पहला ही बराबर नहीं होगा, तो जब पहला बराबर नहीं होगा तो पक्का जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ प्रतिच्छेद ही जाएगा। यानी इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ सवाल सही है कि गलत है। तो जब इस तरह से हमारा पहला मान ही गलत रहेगा, मानी बराबर नहीं रहेगा, तो उसका ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा बनता है और उसका हल अद्वितीय होता है, यानी एक हल होता है। क्यों? क्योंकि जब एक बिंदु पे काटेगा तो हल भी एक ही होगा, और यहाँ पे एक बिंदु पे काटा है इसीलिए हल एक है। और ये संगत समीकरण जोड़ा, यानी जो समीकरण का जोड़ा है वो संगत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से समझौता एक बिंदु पे कर रहा है, और जो समझौता करता है वो संगत होता है, यानी दोस्ती लायक होता है। और अगला पॉइंट याद रखना है, अविरोधी समीकरण युग्म है, मतलब दोनों समीकरण एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। अगर विरोध करता तो फिर क्रॉस करने नहीं देता। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अगर जब हमारा a1 बटा a2 b1 बटा b2 करेंगे और हमारा अंतिम वाला बराबर नहीं होगा, हमारा अंतिम वाला बराबर नहीं होगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2, तो जब अंतिम वाला बराबर नहीं होगा तो उसका ग्राफ हमेशा इस प्रकार बनेगा, समांतर, यानी एक रेखा जिस प्रकार जाएगा दूसरा रेखा भी आपको उसी प्रकार जाएगा, यानी इसका ग्राफ बनेगा समांतर रेखा और इसका कोई हल नहीं होगा। पूछेगा कितने हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। काहे? क्योंकि ये एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, और जब एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है तो कोई हल इसका नहीं होगा, और इसका समीकरण युग्म कथी होगा, असंगत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को नहीं काट रहा है तो ये संगत लायक नहीं है, यानी असंगत समीकरण युग्म है, और ये विरोधी है। विरोधी है तब तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने दे रहा है, तो इसका समीकरण युग्म भी हमारा विरोधी हो जाएगा। लेकिन जब a1 बटा a2 करेंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 और तीनों बराबर हो तो उसका ग्राफ हमेशा इस प्रकार कटेगा, यानी पहले समीकरण का जो रेखा जाएगा उसी पे दूसर का समीकरण का रेखा जाएगा, यानी दोनों समीकरण एक ही दिशा में कटेगा। तो इसी को बोलते हैं, इसका ग्राफ बनता है संपाती,
इसका ग्राफ कैसा जाएगा, संपाती, और इसके अनेक हल होंगे। अब ये अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि ये जितनी रेखा है, जितनी बार रेखा दूसर का गुजरा है, हर बिंदु पे काट रहा है, क्योंकि बिंदुओं के मिलने से रेखा बनता है, और हर बिंदुओं पे काट रहा है। कितने बिंदु पे काट रहा है हमको नहीं पता, इसीलिए इसके हल अनेक होते हैं। और ये संगत समीकरण युग्म है, क्योंकि ये हर जगह अपने आगे वाले को रास्ता देने के लिए तैयार है, साथ लेकर चलने के लिए तैयार है, इसीलिए संगत है। और ये आश्रित है। आश्रित का मतलब होता है कि दूसरे समीकरण का जो ग्राफ है पूर्ण रूप से पहले समीकरण के ग्राफ पर डिपेंड है। तो जब पूर्ण रूप से डिपेंड होता है तो उसको बोलते हैं क्या, आश्रित। तो इस प्रकार ये आश्रित है। तो हमने आपको बेसिक बताया चैप्टर शुरू करने से पहले, और ये बेसिक आपको पूरे चैप्टर में सब जगह काम आएगा, और इस पर हम लोग सवाल भी भर भर के करने वाले हैं। एक बार और रिकॉल कराते हैं, जब ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, उसके अद्वितीय हल होंगे, वो संगत समीकरण होगा और अविरोधी होगा। लेकिन जब ग्राफ दोनों समीकरण का दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर जाएगा तो समांतर रेखा बनेगा, उसके कोई हल नहीं होगा, और संगत समीकरण युग्म होगा और विरोधी होगा, क्योंकि विरोध उत्पन्न करता है। और जब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जाएगा तो वो संपाती रेखा होता है, उसके अनेक हल होता है, ये संगत समीकरण युग्म होता है और ये आश्रित होता है। तो ये रहा हमारा बेसिक, जो हमने आपको बेसिक समझाया। अगर बेसिक समझ में आया तो फिर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। अब भागवो मत करना, नहीं तो भागोगे तो हम पकड़ के तुमको लाएंगे, और तुमको देखना है, क्योंकि तुमको एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना है तो तुमको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं, जब इतना बेसिक पढ़ लिए तो आपके प्रश्नावली के पहला सवाल पे चलते हैं। अब पहला सवाल ही भाषा वाला है, तो भाग नहीं जाना। भाषा वाला सवाल के हम लोग जब ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ भी देखते हैं कि जैसे ही भाषा का सवाल शुरू करते लड़का सब डर जाता है और अपने आप को समझने लगता है कि हमारा से नहीं बनेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, आप सोचना शुरू करो हमारा से बनेगा। और जब तक नहीं सोचेगा कि आपसे नहीं बनेगा, कभी हम कहते हैं पक्का आपसे नहीं बनेगा, इसलिए सोचना शुरू कीजिए कि हमसे बनेगा तो पक्का आपसे बनेगा। तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप भी समझने का प्रयास कीजिए, इसीलिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। चलते हम लोग अपने पहले सवाल पे और सवाल को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सवाल को सोल्व करेंगे। भाषा है तो कोई बात नहीं, भाषा को भी तोड़ेंगे। करा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक आफ्ताब है और उसकी एक पुत्री यानी बेटी है। और जब दो व्यक्ति है तो रास्ता यही जगह साफ हो गया, हमारा दो चर मान होगा, एक चर मान x मान लेंगे और एक चर मान y मान लेंगे। क्लियर। फिर कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले का बात बोला है, तो आप सोच के बताइए 7 वर्ष पहले ओकर पिताजी 7 वर्ष कमेगा, ओकर पुत्रियों कमेगा, तो सर समय तो दोनों के लिए चलता है, तो दोनों के लिए कमेगा। तो हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, 7 वर्ष उसके पिताजी में से भी घटाएंगे और 7 वर्ष उसके पुत्री में से भी घटाएंगे। फिर बोला है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे मतलब पुत्री से, और जेकरा से कहता है ना ओकरे में गुना कर देंगे तब जाकर बराबर होता है, तो पुत्री में ही 7 से गुना कर देंगे और यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अभी हम प्राप्त करेंगे भी। फिर बोला अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष आगे जाएगा तो पिताजी भी 3 वर्ष बढ़ेगा और पुत्री भी 3 वर्ष बढ़ेगा, तो 3 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे। अब मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ओकरा कह रहा पुत्री से कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो तुमसे मतलब पुत्री से, तो ओकरे में 3 से गुना कर देंगे तब तो इक्वेशन बराबर होगा। इस प्रकार क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले ज्यामितीय रूप में ले आते हैं, इक्वेशन रूप में ले आते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफ खींचना भी हम आपको सिखाएंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, दो व्यक्ति है, एक है आफ्ताब और एक है उसकी पुत्री। तो मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि, अब जो उम्र मानेंगे उम्र हम वर्तमान आयु मानेंगे। तो मान लीजिए माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु हम लोग मान लीजिए 1 वर्ष। अब उसकी पुत्री का मान लेंगे, तो लिखिए उसके पुत्री की वर्तमान आयु, उसके पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हो गया y वर्ष। दोनों का वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष और एक का मान लिया y वर्ष। अब चलते हैं पहला इक्वेशन पे, यहाँ से पहला इक्वेशन निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो सवाल को पहले क्या करेंगे, पहला स्थिति हमारा क्या कह रहा है, पहला स्थिति हमारा क्या कह रहा है
स्थिति हमारा पहला कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, सिर्फ कर दीजिए x और इधर कर दीजिए y, और दोनों के बीच में आप पहले बराबर कर दीजिएगा। बराबर करके अब सॉल्यूशन करेंगे। 7 वर्ष पहले, तो दोनों में 7 वर्ष घटा दीजिए, तो x वर्ष जो आपका x वर्ष है, x वर्ष इसमें भी घटा दिए, x में भी 7 वर्ष घटा दिए और y में भी हम 7 वर्ष घटा दिए। अब घटाने के बाद क्या करना है, कथी कर रहा है, 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष दोनों में घटा दिए। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे, मैं तुमसे, पिताजी का रहा पुत्री से, तो पुत्री में ही 7 से गुना करेंगे तब ना पिताजी के उम्र के बराबर उसकी पुत्री होगा। अगर पिताजी में ही गुना कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए बराबर करने के लिए हम पुत्री में गुना किए हैं। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर y को 7 से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 × 49। अब इधर इसको ले आइए, तो x देखो ये 7 माइनस में, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो आई 7y प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर इधर बचेगा माइनस 49, और ये जो है प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हो गया समीकरण नंबर यहाँ से 1 प्राप्त कर लिए। हमको 2 को समीकरण ज्ञात करना है। अब दूसरा स्थिति लेके चलना है। दूसरा स्थिति क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद दोनों बढ़ेगा, तो यहाँ भी वैसे ही कीजिए, x लीजिए अब बराबर में y लीजिए। 3 वर्ष बोला तो 3 वर्ष इसमें भी प्लस कर दीजिए और 3 वर्ष इसमें भी प्लस कर दीजिए। और बोला मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पुत्री में 3 से गुना कर दीजिए, इक्वेशन हो जाएगा बराबर। तो लिखेंगे x प्लस 3 बराबर y को 3 से गुना करेंगे तो 3y प्लस 9। y वाला के इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y, इधर बचेगा 9, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो गया x माइनस 3y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग, ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। अब यहाँ से जो है हमको प्राप्त करना है क्या, ग्राफ। ग्राफ बनाना है और यही एग्जाम में आता है 5 नंबर में। तो हम लोग चलते हैं ग्राफ पर। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में x y का मान कूट करके 2 बार कूट करेंगे, या तो दोनों बार x का मान कूट कर दीजिए, दोनों बार y का मान कूट कीजिए, या एक बार एक x एक बार y लीजिए और कूट करके x y का मान 2 कंडीशन में निकाल करके तब चलेंगे ग्राफ पर। तो ज़्यादा अच्छा होगा, कूट करने के लिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब सवाल बड़ा बड़ा अंक का हो तो बड़ा बड़ा अंक भी आपको लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, आप सवाल को सोल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर चलने के बाद जब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो इस सवाल को हम लोग पहले पीछे से उतार लेते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y माइनस बराबर माइनस 42, ये था इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन हमारा है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक पहले हमको बना लेना है डिब्बा। क्या बना लेना है, एक बना लेंगे पहले डिब्बा। पहले डिब्बा बना के एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y, क्योंकि जब x का मान कूट करके y का मान निकालेंगे तो इसमें दर्शाएंगे। तो लिखिए, जब पहले x का मान आप 0 मान लीजिए, तो लिखिए जब x का मान 0 मानने से क्या होता है, सवाल थोड़ा हल्का हो जाता है। तो जब x का मान 0 मानेंगे तो समीकरण में कूट कीजिए, तो x माइनस 7y बराबर माइनस है 42, तो हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया और 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो कट जाएगा 7 छक 42, तो y का मान कितना आ गया 6। तो x का मान 0 माने थे, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब y का मान कितना आ गया, तो सर y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया हमारा 6, तो y का मान 6 ले लेंगे। यहाँ पर y का मान जो है आप 6 लिख दीजिए, 6 लिखा गया। अब एक बार और आपको मानना पड़ेगा। अब y मानो चाहे x मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मान सकते हैं, लेकिन ज़रा अच्छा होगा कि आप y मान लो 0। लेकिन एक कंडीशन और, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में भी करना है। अगर y का मान 0 मानते हैं तो x का मान आपका 42 हो जाएगा, माइनस 42, और उतना बड़ा ग्राफ खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के रेंज में लेकर जाइए ताकि आंसर हमारा छोटा निकले। तो उसी के रेंज में लेकर चलते हैं। तो एक बार क्या मान लेते हैं, जब y बराबर हम मान लेते हैं क्या,
y बराबर हम मान लेते हैं 5। क्या मान लेते हैं? 5। अब सोल्व करके देखते हैं। तो x माइनस 7y बराबर -42। तो x माइनस 7 गुने 5 बराबर -42। तो x माइनस हो जाएगा 35 बराबर -42। तो x बराबर हो गया -42, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो x का वैल्यू आपका आ गया कितना? 7 आ गया। 45, 5, 40 और 2 42, यानी -7 हमारा x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू -7 आया और y का वैल्यू हम माने थे 5। इस प्रकार से दो कंडीशन में आपको x y का मान निकाल लेना, जो हमने निकाल लिया। अब इतना ही प्रोसेस करना है आपको। समीकरण नंबर का 2 में इतना ही प्रोसेस आपको लेकर चलना है। तो यहाँ भी सोल्यूशन करने से पहले हम बना लेते हैं क्या? एक बना लेते हैं डिब्बा में x y का मान पुट करेंगे और तब जाके सवाल को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मानिए जब x बराबर 0 ले लिए, 0 इसलिए ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ताकि सवाल हमारा हल्का हो जाए। अब क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 6। x के जगह पर 0 तो -3y बराबर 6। तो हो जाएगा -3y बराबर 6। -3 इधर आएगा बट्टा में तो 3 दूना 6। तो y का मान हो गया -2। y का मान निकल गया। तो x का मान 0 और y का मान आ गया आपका -2। इस प्रकार से एक मान निकालिए। अब एक मान और रख के आप निकाल लीजिए। तो y का मान क्या रखिएगा? 1 रख लीजिए। तो लिख लीजिए जब y बराबर 1, जब y बराबर 1, तो इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y बराबर 6। तो x माइनस 3 गुने 1 बराबर 6। नहीं, अगर -1 रख रहे हैं तो और सवाल में दिक्कत हो जा रहा है। सवाल में दिक्कत क्या हो जा रहा है कि ज़्यादा मान आ जाएगा। तो अब -1 मान लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। -1, तो जैसे ही -1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस हो गया +3 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया, y का मान आ गया -1। अब चलते, अब हम लोग जो है इसका ग्राफ खींचते हैं। आसान भाषा में करने के लिए क्या किया? हमने ग्राफ ले लिया और यहाँ पर देख सकते हैं हमने दूदू का लिया है। मतलब एक एक जो हमारा है जो बीच में पड़ेगा। गिनेंगे देखिए क्या पड़ेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 लाइन है तो आधा हमारा 3 पड़ेगा। तो 1 2 3 पर जो हमारा होगा ना वहाँ से हमारा आधा हो जाएगा, यानी 1 2 3 का सीरीज चलेगा। अब हम लोग पहला ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर x का मान है 0 और y का मान है 6। तो x का मान 0 तो सबके लिए है, y का मान 6 हमको जाना है। तो आपको पता होना चाहिए ऊपर में होता है y और नीचे में होता है y डैश, इधर होता है x और इधर होता है x डैश। तो हमको y में 6 खोजना है प्लस में। तो y में 6 प्लस में हमारा यही है और इधर हमारा क्या है? x है 0। तो x जब 0 हो तो क्या करेंगे? हम y पे ही सिर्फ लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यही हमारा हो गया 0, हो गया 6। अब इसी में दूसरा का क्या है? x का मान है -7 और y का मान है 5। x का मान -7, x प्लस में इधर है, माइनस में इधर है, तो -7 किधर होगा? 6 और 8 के बीच में होगा, तो आधा में जाएंगे हम। तो आधा में हमारा ये बिंदु है। तो यहाँ पर हमारा हो गया कथी? -7 और y का मान है 5। तो y का मान है 5, हमारा कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पर आएगा लाइन, और जो ये लाइन हमारा गया है ये हो गया आपका, ये हमारा हो गया 5 है। तो 5 हमारा ये नहीं होगा, 5 हमारा होगा इसके 4 और 6 के बीच में होगा। तो 4 और 6 के बीच में हमारा 5 ये लाइन हुआ और ये लाइन हुआ, और यहाँ से हमारा ये लाइन आया है, तो ये हमारा हो गया 5 का चिन्ह। तो यहाँ पर हमारा कितना वैल्यू हो गया? -7 वाला वैल्यू ये है और 5 वाला वैल्यू ये है। तो 7 वाला इधर से जाएगा और 5 वाला इधर से आएगा, तो हमारा पॉइंट ये बनेगा, और ये पॉइंट हमारा बन गया -7, 5। तो पहला पॉइंट हमारा ये जगह हो गया। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है, तो यहाँ से इसको काट देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा अब हुआ सही। तो क्या किया? यहाँ से हम इस लाइन को कथी कर दिए? पहला लाइन हमारा मिला गया, तो इस पे लिख देंगे समीकरण 1। क्या लिख देंगे? समीकरण 1 लिख देंगे, ताकि ये बताएगा कि हमारा पहला समीकरण का ये लाइन था। अब चलते हैं दूसरा पर। दूसरा हमारा x का मान 0 और y का मान है -2। तो जब x का मान 0 और y का मान -2 है, तो 0 से मतलब है नहीं, y के मान -2 है, तो एक जगह आ जाते हैं। तो लिख देते हैं 0, -2। और दूसरा का है x का मान 3 और y का मान है -1। तो x का मान 3 हमारा इधर होगा, तो x का मान 3 किधर होगा? 2 और 4 के बीच में होगा, तो यहाँ पर होगा। यहाँ पर x का मान 3 हो गया और y का मान है -1। तो y माइनस में कहाँ है? नीचे है। तो y माइनस में कहाँ नीचे होगा? तो सर यहाँ पर होगा 0 और -2 के बीच में होगा।
तो 0 और -2 के बीच में लेंगे तो एक हमारा 1 2 3 यहाँ पर आता है और यहाँ से ही इसको खींच कर लाएंगे तो ये हमारा बन गया पॉइंट। ये हमारा एक पॉइंट बन गया, ध्यान से देखिएगा इसको। ये पॉइंट बना किसका, x का मान 3 का और y के मान -1 का, ये पॉइंट हमारा बन गया। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम एक ग्राफ खींच देंगे। इस पॉइंट से कभी करेंगे हम इस पॉइंट से एक हम क्या कर देंगे, ग्राफ खींच देंगे। और जैसे ही इस पॉइंट से ग्राफ खींचते हैं तो इसको मिलाते हैं, ये हमारा गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये चला गया। तो इस प्रकार से क्या किया, हमने इसका ग्राफ खींच दिया। तो हम लोगों ने इसका ग्राफ खींच दिया। कपिएगा सर ये ग्राफ नहीं कटा, ये ग्राफ कटेगा, ये बिंदु हमारा जैसे ऊपर जाएगा और ये हमारा ऊपर जाएगा तो आगे जा करके ग्राफ कटेगा, जो संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको इतना पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हम लोग अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, और बहुत ही आसान है, बेहतरीन तरीके से समझिए। तो सबसे पहले करते हैं इसका क्या, इसका हम लोग करते हैं सोल्यूशन करके इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बना के तब ग्राफ खींचेंगे। तो हम लोगों ने पहला सवाल में ग्राफ बनाना सीख गया। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा। यानी कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक बल्ला है और एक गेंद है। तो बल्ला को x मान लेंगे और गेंद को y मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि बल्ले का दाम यानी बल्ला का दाम, बल्ले नहीं मानिएगा, बल्ला के दाम, एक बल्ला के दाम हम लोग मानेंगे। तो माना कि एक बल्ला का दाम क्या रुपया मान लीजिए, 100 रुपया, और एक गेंद का दाम मान लीजिए। तो एक गेंद का दाम मान लीजिए y रुपया। अब चलते हैं स्थिति नंबर पहला में। पहला स्थिति हमारा क्या बोलता है, और पहला स्थिति से ही पहला इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो जब एक बल्ला का दाम 100 रुपया है तो 3 बल्ला कितना होगा, 3x होगा। तो पहला स्थिति क्या हो गया, 3x और 6 गेंद खरीदे यानी 6y, और दोनों को मिला के यानी जोड़ करके कितना रुपया दिया, तो 3900 रुपया दिया। तो ये हमारा एक हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं दूसरा स्थिति पर। दूसरा स्थिति देखिए क्या कहता है। दूसरा स्थिति कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा और पैसा दिया कितना, 1300 रुपया। तो जब एक बल्ला खरीदा तो x और 2 गेंद खरीदा तो 2y, दोनों को मिला करके पैसा दिया कितना, 1300 रुपया। यहाँ से आ गया हमारा स्थिति नंबर 2, यानी दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके तब खींचेंगे हम लोग ग्राफ। तो यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे बनाते हैं। तो पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 को पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब बताए थे सोल्व करने से पहले क्या बनाएंगे, एक डिब्बा बना लेंगे और डिब्बा में उसका मान लिखेंगे कितना कितना आया। तो एक तरफ हो गया x, एक तरफ हो गया y। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 3x + 6y = 3900। अब यहाँ सैकड़ा के रेंज में है तो मान भी लीजिएगा सैकड़ा के रेंज में, तब जाके सवाल बनेगा, ना तो फिर सवाल नहीं बनेगा। तो सैकड़ा के रेंज में सवाल लेने से पहले एक बार मुजबानी हम लोग इसको मेंटली देख लेंगे। अगर x का मान 300 लेते हैं तो 3 × 900 उधर कर जाएगा 900 में, तो 3000 इधर बचेगा 500। तो यानी x का मान हम मान लेते हैं 100। x का मान कितना ले लिए, 100 ले लिए। तो जब लेंगे, जब x = 100 तो क्या हो जाएगा, 3x + 6y = 3900। तो 3 × 100 + 6y = 3900। सवाल को थोड़ा छोटा कर दे रहा है, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3900। 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 प्लस में यहाँ पे अगर 300 मान लेते हैं x का मान तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा, हमारा मान थोड़ा हल्का हल्का आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 300 ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 300 ही हम लोग मान ले लेते हैं। तो x का मान ले लिए 300, तो यहाँ 300 से गुना करेंगे तो 9 से आएगा। तो इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। तब बचेगा 6y = 3000, घट जाएगा। तो काटेंगे तो 6 × 5 = 30, तो y बराबर आ गया 5, 2 को 0 के 2 0।
तो y का मान आ गया कितना 500। जब सैकड़ा में रहे तो हमको सैकड़ा में लेकर भी चलना है। अब एक बार और ले लेते हैं, जब आप x बराबर ले सकते हैं, y बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग y बराबर ही ले लेते हैं। y का मान अगर हम 100 ले लिए, कितना ले लिए 100 ले लिए, तो 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, उधर जाएगा तो 3300, तो 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1100। थोड़ा ज़्यादा मान हो जा रहा है, थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं ताकि छोटा मान निकले। तो x का मान y का मान लेते हैं कितना, आप ले लीजिए 600 ले लीजिए, तो 600 लेंगे तो 6 कितना हो गया 36, 36 जैसे ही उधर कटेगा तो हो गया 3, और 3 से 3 कटेगा तो हो गया 1, फिर गड़बड़ है, फिर और थोड़ा छोटा लीजिए, बड़ा हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कितना x का मान y का मान 300 ले लीजिए, तो 300 y का मान लेंगे तो 18 कटेगा, तो आपका बचेगा, इधर बचेगा 8 कटेगा तो 3100, और 1000 कटेगा तो कितना हो गया 2100। तो 2100 3 से काटेगा 3 7 21, तो अच्छा है। तो y का मान कितना ले लिए हम लोग 300 लेते हैं। तो लिखिए जब y बराबर 300 तो हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो 3x प्लस 6 गुने 300 बराबर इधर हो गया 3900। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 3900, 1800 होगा, इधर आएगा तो माइनस में 1800। तो 3x बराबर घटाएंगे तो 0 के 0 0, 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया 2, 3 से कटेंगे तो 3 7 21, 7, और इधर बच गया 0। तो x का मान कितना आ गया 700, और y का मान लिए थे 300। इस प्रकार से हमारा पहला इक्वेशन निकल गया। अब निकाल लेते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन से भी हल कर लेंगे तो सवाल अच्छा रहेगा। दूसरा इक्वेशन में चलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन थोड़ा हमारा हल्का ही है, तो यहाँ पे ले लेते हैं x का मान कितना 300 ले लेते हैं। 300 लेंगे तो हमारा हल्का हो जाएगा उधर। तो लिखिए जब, पहले डिब्बा बना लीजिए आप लोग, पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, एक बॉक्स में xy आपको लिख देना है। और जब हम लोग ले लेते हैं कितना x बराबर 300, x बराबर ले लिए 300, तो जैसे ही x बराबर 300 लिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर हमारा है 1300। तो यहाँ पर लगाएंगे 300, तो प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 300, तो क्या हो गया 2y बराबर हो गया 1000, कटेगा तो 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 500। तो y का मान निकला 500 और x का मान माने थे 300। एक बार और आपको लेना पड़ेगा, x लीजिए चाहे y लीजिए। तो y का मान 500 हो गया। अगर y का मान कितना है 400 मान लेते हैं, तो घटाएंगे तो 800, उधर बचेगा 500। ठीक है, तो y का मान लीजिए कितना, जब y बराबर आप 400 ले लीजिए। तो फिर सोल्व कीजिए, x प्लस 2y बराबर 1300, तो x का प्लस इधर कितना हो जाएगा 2 गुने 400, 2 गुने 400, तो 2 गुने 400 इधर हो गया 1300। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300, 4 दूना 800, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 500। तो x का वैल्यू आ गया इधर पे 500, और y का वैल्यू कितना आ गया, हमारा y का वैल्यू लिए थे 400। इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों सोल्व कर दिया। और जब दोनों सोल्व कर दिया तो हम लोग ग्राफ खींचने हैं, तो ग्राफ खींचते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं क्या है। पहला में x का 300 और y का 500, x का 300 y का 500। तो इधर होता है x, इधर होता है x डैश, इधर होता है y, इधर होता है y डैश। तो x का 3 y का 500 है। खोजते हैं, x का 3 हमारा यही है 300, और y का मान 500 हमारा ये है। तो इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, तो हमारा ये बिंदु बन गया। पहला कंडीशन में हमारा ये बिंदु बनकर तैयार होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा में x का 700 और y का 300, x का 700 और y का 300। तो x का 700 ये है, y का 300 ये है। इसके सामने से आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ हो गया x का मान 700, y का मान 300। तो लिख दीजिए 700, 300। इधर कितना था, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू था 500। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पहले खींच लेते हैं। तो एक ग्राफ पहले खींच लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे खींचा गया। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा वैल्यू देखिए क्या है। दूसरा वैल्यू है x का मान 300, y का मान 500।
x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500, तो हमारा यही पॉइंट हो गया। x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500, हमारा पॉइंट यही हो गया। x का वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू 300, y का मान 500, हमारा यही इक्वेशन हो गया। और दूसरा है x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 400, x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 400, तो x का वैल्यू 500 यही है, y का वैल्यू 400 यही है, यही जगह पॉइंट कटा। x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 400। अब देखिए ये वाला भी ग्राफ इसी पे जा रहा है, ये वाला भी ग्राफ कहाँ जा रहा है, इसी पे जा रहा है। देख लीजिए यहीं से ये ग्राफ ये भी जा रहा है, यही ग्राफ दोनों रेखा जो है एक ही पे जा रहा है। थोड़ा मोटा हो जाएगा यहीं पे, ठीक है, यहीं पे थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे दोनों ग्राफ एक ही पे कटा, तो इसी पे हो गया समीकरण नंबर हमारा दूसरा भी हो गया। यानी ग्राफ कैसा गया, तो ये ग्राफ संपाती गया। कैसा गया, संपाती गया। और संपाती में बताए थे दोनों ग्राफ एक ही पे जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी सवाल हो गया हल। अब चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। किसी दिन कितना रुपया था, 160 रुपया था। एक महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सवाल आपको अपने घरे से बनाकर हमको कमेंट करना है कि सर बन गया। बनाना क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा समझा देते हैं। आप सेब के दाम को x मान लीजिएगा, अंगूर के दाम को y मान लीजिएगा। और जब x y मानेंगे तो पहला कंडीशन में 2 kg सेब है तो 2x और 1 kg अंगूर है तो y, तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 160। यहाँ से पहला इक्वेशन निकाल दीजिएगा। दूसरा कंडीशन में 4 kg सेब है तो 4x और 2 kg अंगूर है तो 2y बराबर हो जाएगा 300। तो हमने आपको इक्वेशन भी निकाल दिया। अब इसे सोल्व कर कर आप ग्राफ बनाइएगा घरे कॉपी पर, और जब ग्राफ बन जाएगा तो हमें कमेंट में लिखिएगा कि सर हमने ग्राफ बना दिया। तो हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्नावली पे। 3.2 प्रश्नावली पे चलते हैं। 3.1 प्रश्नावली हम लोग खत्म कर चुके हैं, और ये भी बहुत आसान तरीके से आपको इस प्रश्नावली को भी इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो कह रहा है, सवाल पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्लास में मैथ का प्रतियोगिता हुआ, उसमें 10 को विद्यार्थी भाग लिया, लड़का लड़की दोनों लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना, देख लीजिए ऊपर क्या लिखा है, रैखिक समीकरण पहले युग्म बनाना है, ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग पुनः ग्राफीय विधि से इसको सोल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन है, हम लोग सवाल ही पढ़ रहे हैं 2 चर वाला। 2 चर तो हमको मानना पड़ेगा। तो एक लड़का और एक लड़की है, तो मान लेते हैं, माना कि लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या मान लिए x है, तो लड़का की संख्या क्या हो जाएगा, तो सर y हो जाएगा, सीधा सी बात है। तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़का का संख्या हो गया y। अब y हो गया तो यहाँ से स्थिति निकालना बहुत ही आसान है, और ये बहुत ही हल्का सवाल है। तो स्थिति हमारा पहले क्या करा, कई गो लड़का है पूरा, तो पूरा कहिएगा सर 10 गो है, लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 गो है। तो पहला तो यही इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई बराबर 10। बहुत हल्का, x प्लस वाई बराबर 10, पहला स्थिति तैयार हो गया। अब चलते हैं दूसरा स्थिति में। दूसरा स्थिति में क्या बोल रहा है, स्थिति नंबर दूसरा कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो पहले क्या कीजिए, x बराबर हम y कर दिए। क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़का से 4 अधिक है, यानी लड़का से लड़की ज़्यादा है। तो जब लड़का में 4 अधिक करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। अगर एक में बराबर जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लड़का में जोड़ दिए हैं और बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में, इधर बच गया 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमारा 2 इक्वेशन निकल गया। अब जैसे पिछला वीडियो में हमने बनाया उसी तरह इस वीडियो में भी दोनों को सोल्व करेंगे। तो पहले सोल्व करते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से हम लोग पहले सोल्व करते हैं, और बताया है कि जब पहला समीकरण बनाएंगे तो पहले बनाएंगे कौन चीज़, तो कहिएगा सर पहले बनाएंगे डिब्बा। पहले क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम डिब्बा। तो एक डिब्बा बना दिए, क्लियर, एक डिब्बा बना दिए। तो इसमें खाका बना लेते हैं, इस तरह से हो गया x, इधर हो गया y। अब सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। x का मान लीजिए, तो जब x बराबर मान लिए कितना
जब x बराबर मान लीजिए 5, बहुत हल्का हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10 माइनस 5, y बराबर हो गया 5, तो 5 5। अब x बराबर कुछ और मान लीजिए, y बराबर मान लीजिए, तो y बराबर कुछ मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं जब y बराबर मान लेते हैं 4, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस 4 बराबर 10, तो x बराबर हो गया 10 माइनस 4, तो x बराबर हो गया 6। x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू आ गया 4। अब इसी प्रकार हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से इसी प्रकार हम लोग मान निकालेंगे। 2 से मान निकालेंगे तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, यहाँ भी हम बनाएंगे एक डिब्बा यहाँ भी बना दिए, और एक डिब्बा यहाँ पे बना के क्या करेंगे, यहाँ पर भी मान कूट करके निकालेंगे। निकल गया, इधर हो गया x और ये हो गया y, और दूसरा तो और ये x माइनस वाई बराबर 4 है, तो आप x का मान कुछ मान लीजिए, तो सर x का मान हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, जब x बराबर हो गया 0, तो x माइनस वाई बराबर आपका है 4, तो x का मान 0, तो माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा -4, माइनस इधर आ गया, तो x का मान 0 और y का मान आ गया -4। एक बार और मान लीजिए, जब हम y बराबर कितना मान लेते हैं, y बराबर आप 0 मान लीजिए, तो जब y बराबर 0 मान लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर आ गया 4, तो x का मान भी 4 और y का मान कितना आ गया 0। अब क्या करते हैं, इसको ले चलते हैं इक्वेशन पर। अब इक्वेशन तो हम निकाल लिए, अब ले चलते हैं ग्राफ पर, और इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ भी इसका क्या करेंगे, हम लोग खींच लेंगे। चलते हैं ग्राफ पर, देख सकते हैं आपके सामने ग्राफ है। अब ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, मान को कूट करते हैं। तो पहला क्या मान था, x का मान, तो क्या हो जाएगा, x का मान 5 और y का मान 5। देख लीजिए, इधर हमारा होता है x और इधर हमारा होता है, इधर हमारा होता है x और इधर हमारा होता है x डैश, इधर होता है y और इधर होता है y डैश। तो x का मान 5 और y का मान 5, तो x का मान 5 हमारा यहाँ है और y का मान 5 हमारा यहाँ है। तो यहाँ से ये ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से ये यहाँ आएगा, तो यानी यहाँ पर बिंदु हमारा हो गया, x का मान भी 5 और y का मान भी हो गया 5। हमारा पहला मान हम लोगों ने बैठा दिया। अब चलते हैं दूसरा मान पर। दूसरा मान है x का मान 6 और y का मान है कितना 4। x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 4। x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू कितना है 6 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मान बढ़ा लेते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। तो दूसरा ग्राफ तो हम ले नहीं सकते, यहीं से काम चलाते हैं। x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 4, तो 4 हमारा यहाँ से आएगा और 6 हमारा ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू हो गया हमारा 4। यहाँ से हमारा पहला लाइन कट जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पहला लाइन हम लोग इसको काट लेते हैं। जब पहला लाइन यहाँ से काटेंगे तो हमारा यही जाएगा, ये गलत जा रहा है, दूसरा का लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पहला लाइन काट दिया और यहाँ लिख देंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरा पर। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है -4। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है -4। तो x का वैल्यू 0 तो यहीं पे रहेगा, y का वैल्यू है -4, तो y के वैल्यू में माइनस आएंगे। तो माइनस मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ पे ले लिए 0 कॉमा ले लिए -4, सीधा यहीं पे ले लिए। और दूसरा वैल्यू हमारा है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू हमारा 4 यहाँ पर है और y का वैल्यू 0 है, तो यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे हो गया 4 और कॉमा कति हो गया 0। अब यहाँ से इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो इस लाइन को काटते हैं, ये हो गया गड़बड़, दोबारा काटते हैं। चलिए, इस लाइन को हम लोगों ने क्या किया, दोबारा काट दिया। अब इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाइएगा तो आगे जाकर कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यानी यहाँ पे जाके क्या करेगा, ये कट जाएगा। और जहाँ पे कटेगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान आप निकाल लीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है। फिर चलते हैं आगे। अब अगला सवाल एक नई है और नया सवाल है।
बड़ी बोल देख लीजिए, वहीं पे जाके कटेगा और वहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे जाके कटा है, वहीं से आप निकाल लीजिएगा एक्स और वाई का वैल्यू और वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स हमारा लड़की माने थे, वाई हम लड़का माने थे, तो जितना एक्स पे मान कटेगा वो हमारा लड़की की संख्या हो जाएगा और जहाँ पे वाई कटेगा वो हमारा लड़का का संख्या हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं नई सवाल पे। नई सवाल अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव का शुरुआत हो चुका है। करा अनुपात, तो अभी हमने पीछे आपको बताया था a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। यानी बिना ग्राफ बनाए अब बता देंगे फॉर्मूला की सहायता से ग्राफ कैसा कटेगा। ग्राफ हमारा प्रतिच्छेद कटेगा। प्रतिच्छेद मतलब बताए थे, प्रतिच्छेद मतलब क्या बताए थे, ग्राफ कहीं ना कहीं जाकर ऐसा कट जाएगा। संपाती के समांतर क्या बताए थे, इस तरह से एक ही दिशा में जाएगा। और संपाती पे क्या बताए थे, एक लाइन जाएगा और इसी पे दोबारा लाइन जाएगा हमारा, इसी पे दोबारा लाइन जाएगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, संपाती। ये हमको चेक करके बताना है। तो हमने बताया था जब हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 करते हैं, और जब पहला बड़ा बराबर नहीं होता है तब प्रतिच्छेद होता है, और जब दूसरा बराबर ना हो तो संपाती समांतर होता है, और जब तीनों बराबर हो तो संपाती होता है। चलते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल को सोल्व करते हैं। पहला सवाल यही है। पहला सवाल हमारा है 5x माइनस 4y, यहाँ पे लिख देते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर ये हमारा पहला है। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, और इसको जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा जाएगा, संपाती जाएगा, समांतर जाएगा कि प्रतिच्छेदी जाएगा। तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए हम एक तरीका बताए थे, a1 बटा a2 पर ले जाएंगे। तो a1 बटा a2 पर लेकर चलिए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। यानी पहला को पहला के बराबर कीजिए, दूसरा को दूसरा के बराबर कीजिए, तीसरा को तीसरा के बराबर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 बटा 7 बराबर लगा दीजिएगा। दूसरा हो जाएगा माइनस 4 बटा 6, और इधर हो जाएगा 8 बटा माइनस 9, 8 बटा माइनस 9। तो देख लीजिए, ये कटेगा तो काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, जो कटने वाला होगा उसको हम लोग काटेंगे। तो हो गया 5 बटा 7 बराबर माइनस 2 बटा 3 बराबर 8 बटा माइनस 9। तो पहला कंडीशन में देख लीजिए नहीं कट रहा है, यानी बराबर नहीं है। और जब पहला कंडीशन में ही बराबर नहीं हो तो हमने आपको बताया था जब पहला ही बराबर नहीं हो तो इसका ग्राफ कथी बनता है, तो सर इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है। इस प्रकार से हमारा पहला क्या हो गया, सवाल सोल्व हो गया। तो ये सवाल हमारा क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल बना के देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा जाएगा। तो कुछ नहीं करना, क्या बताते हैं, पहला बटा पहला कर दीजिए। क्या करना है आपको, पहला बटा आपको पहला कर देना है, पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा और तीसरा बटा तीसरा कर देंगे। तो इसके लिए हम बताए थे क्या करेंगे, a1 बटा a2 करेंगे। तो लिखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2। तो क्या हो जाएगा, 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 अब बराबर 12 बटा 24। कट जाएगा, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 9 दूना 18। तो 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2। इसमें तीनों कंडीशन में बराबर है, और जब तीनों कंडीशन बराबर हो तो क्या बताया था, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, संपाती जाएगा। क्या जाएगा, इसका ग्राफ संपाती जाएगा, यानी दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर जाएगा। तो ये सवाल भी सोल्व हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए, यहाँ भी बताना है। तो पहला बटा पहला कीजिए। तो क्या बताए थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2। तो क्या हो जाएगा, 6 बटा 2 माइनस 3 बटा माइनस 1 हो जाएगा 10 बटा 9। कटने वाला है तो काट दिए, 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो 3 बराबर 10 बटा 9। पहला बराबर है, एक बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। और जब दूसरा बराबर ना हो तो कंडीशन क्या बताए थे, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, सर इसका ग्राफ जाएगा समांतर। क्या जाएगा, समांतर रेखा होगा। ग्राफ कैसा जाएगा, तो समांतर रेखा ग्राफ होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अगर आएगा ऐसा पूछेगा कि प्रतिच्छेदी जाएगा, संपाती जाएगा या समांतर जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, पहला बटा दूसरा, पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा तीसरा, और देख लेंगे। पहला